गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका नए वीडियो में। तो जी सुबह का समय है, करीबन 6 बज चुके हैं और मैं उठी थी 5 बजे। तो जैसे कि पानी वानी पीने के बाद थोड़ी देर बाहर टहल के, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, तो फिर मैं आ गई थी अंदर और बच्चों को भी आवाज़ लगा दी है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे किचन में आई। सबसे पहले दूध निकाल के रख दिया है फ्रिज में से बाहर, क्योंकि उसको थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे उसके बाद प्याज ले ली है मैंने, 2 प्याज ले ली है, लहसुन ले लिया है। उस यहाँ पे मैं उसको छिल रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। तो मैं आज पनीर की भुर्जी बनाऊँगी और बच्चों के टिफ़िन के लिए। सुबह का समय है तो सुबह जल्दी उठ के फिर वही अपने कामों में लग गए थे। तो वही होता है कि भाई सुबह किस टाइम उठना होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि घर में जैसा काम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उठना पड़ता है, उसी को मैनेज करना पड़ता है। अगर हम जल्दी उठते हैं ना, तो काम हमारे जल्दी जल्दी से मैनेज हो जाते हैं, ज़्यादा फिर समय नहीं लगता। लेट उठते हैं तो फिर काम हमारे लेट लेट ही होते हैं। जब काम लेट होते हैं ना, तो फिर मूड भी ख़राब सा हो जाता है कि यार इतना दोपहर हो गया, अभी तक हमारे काम नहीं हुए। तो काम को टाइम पे करने के लिए जल्दी उठना ही पड़ता है। और ख़ास करके तब जब स्कूल जाएँ बच्चे, तो फिर तो बच्चों के टिफ़िन के लिए उठना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट कर ली थी और उसके बाद प्याज काटने के बाद फ्राई पैन चढ़ा दिया है, तेल कर लिया था गरम। उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया था, प्याज हरी मिर्च डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद प्याज को मैं थोड़ा सा ना पिंक पिंक सा कर लूँगी, मतलब ज़्यादा भी नहीं भूनूँगी उसको, क्योंकि पनीर की भुर्जी होगी ना, तो उसमें थोड़ा कच्चा कच्चा सा प्याज ही अच्छा लगता है। तो जी बस देखिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मसाला था उसमें वही बेसिक से मसाले डाले। और उसके बाद यहाँ पे मैं काटने लगी हूँ पनीर। मसाले को मैंने बिना पानी के पकाया। वैसे तो मैं मसालों में थोड़ा सा पानी डाल के ही बनाती हूँ, भूनती हूँ मतलब। पर मैंने पानी नहीं डाला, उसको थोड़ा सा सूखा सूखा सा ही रखा है। और उसके बाद जब मसाला अच्छे से भुन गया था ना, पनीर काट के इसमें ऐड कर दिया है। इसको 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी और फिर ये पनीर की भुर्जी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। ज़्यादा तो मैंने पकाया नहीं था, क्योंकि पनीर को फिर ये होता है, अगर ज़्यादा पकाते हैं ना, तो फिर खिंचा खिंचा सा हो जाता है, वो खाने में भी नहीं अच्छा लगता। फिर जैसे कि 2-3 मिनट के लिए मैंने फिर छोड़ दिया था गैस पे ढक के, और उसमें से पानी सा निकल जाता है फिर अपने आप ही। तो तब तक मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया था और उसके बाद मैंने पानी की बोतल होगी बच्चों की, वो रख ली थी भर के। और फिर उसके बाद यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो वैसे तो बच्चे पराठे के लिए बोल रहे थे, पर मैंने कहा नहीं पराठे, क्योंकि कल था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में बच्चों का क्या होता है ना, कुछ भी जैसे स्कूल में लेके जा सकते हैं, तो फिर वही रहता है बच्चों का कि भाई आज ये दे दो ये दे दो। तो वैसे स्कूल में तो कुछ लेके नहीं गए थे, पर घर में उन्होंने थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर ली थी, अपना मोमोज़ वगैरह ले आए थे और वो चाउमीन वगैरह। तो फिर जैसे ये चीज़ें होती है ना, बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभार ही अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं पराठे भी नहीं, और पराठे भी ऑयली ऑयली हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर रोटियाँ बना ली थी और रोटियाँ बना के उन पे घी लगा दिया था मैंने। घी लगा के ये होता है कि एक तो रोटी भी सॉफ्ट रहती है और खाने में भी थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी हो जाती है रोटी दोपहर तक। तो थोड़ा सही सरा मतलब सही लगता है जैसे घी वगैरह लगा दो रोटियों पे। तो बस उसके बाद यहाँ पे बस बच्चों के लिए सब्ज़ी डाल दी मैंने, और सब्ज़ी डालने के बाद यहाँ पे रोटी पैक कर दूँगी, चम्मच वगैरह डाल दूँगी। तो एप्पल था घर में, एप्पल था फ्रूट में, बच्चों ने मना कर दिया था कि नहीं एप्पल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एप्पल का क्या रहता है ना कि उसको दे दो ना काट के अगर, तो वो फिर काला पड़ जाता है। अगर उसको साबुत दो तो फिर वो काटने में दिक्कत रहती है बच्चों को स्कूल में, कि भाई मतलब कैसे खाएंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एप्पल वगैरह ना ख़राब भी निकल जाते हैं, कई बार हुआ है ऐसा। तो बच्चे फिर इसलिए लेके नहीं जाते। बच्चों ने कहा नहीं बस सिंपल सी रोटी सब्जी दे दो मम्मी। तो जी चलिए, यहाँ पे बैग हो चुका है बच्चों का रेडी। तो बच्चों को बिठा के आ चुकी हूँ बस में, और फिर आई मैंने थोड़ी सी पी है चाय, क्योंकि थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। कल भी मेरी तबीयत थोड़ा सा ऐसी ही चल रही थी। तो फिर कल कोई मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब वीडियो बनाया ही नहीं था कल का। ये है आज का बृहस्पतिवार की सुबह का समय है, आज का ही वीडियो है, आज ही जाएगा मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में ही बस मैंने फिर अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों को बिठा के आ गई थी, और उसके बाद जो सब्ज़ी बची हुई थी वो मैंने निकाल के बर्तन में रख दी है। और जो मसाला वगैरह लगा रहता है ना उसमें फ्राई पैन में, तो मैंने हाथ से ही मतलब पोंछ दिया है, क्योंकि वो मसाला बड़ा टेस्टी लगता है रोटियों के साथ में जब उसको खाते हैं।
जी, बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने जो भी बर्तन थे, बर्तन आज थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि थोड़े से ना दूध वगैरह के बर्तन भी हैं रात के, और मेरे खाने के भी बर्तन हैं रात के, मतलब मैंने साफ़ नहीं किए थे। हाँ, बच्चों ने जब खाना खाया तो उससे उससे पहले के जो भी बर्तन थे, बच्चों के खाना खाने तक के बर्तन मैंने रात के समय साफ़ कर दिए थे। क्योंकि मेरे ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठ जाओ, मतलब फिर दवाई लेनी थी, तो इसलिए मैंने फिर खाना भी खा लिया था। तो फिर वो मेरे बर्तन थे, दूध वगैरह के बर्तन थे, तो वो भी थे, इसलिए थोड़े से बर्तन ज़्यादा हो रहे थे सुबह के समय। तो तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर इसलिए ना मन सा ही नहीं करता जब तबीयत ख़राब होती है। और आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी एकदम बारिश होती है तो ठंडा लगता है, जैसे फ़ैन वगैरह चलाते हैं, अगर बारिश नहीं होती तो गर्मी होती है। गर्मी में जैसे पानी वगैरह पी लो ना, वैसे तो हम लोग ठंडा पानी पीते नहीं है, पर फिर भी जैसे पानी पी लो ना पसीने में, तो तबीयत ख़राब हो जाती है फिर। तो थोड़ा-सा इसी वजह से ना मेरी तबीयत भी थोड़ा-सा बस ख़राब ही चल रही थी। तो बस फिर उसके बाद उठे हैं सुबह, तो चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, घर के जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। और बच्चों को स्कूल भेजना भी पड़ता है, क्योंकि हम बहाना लेके नहीं बैठ सकते कि हाँ भई, हम लेडीज़ का होता भी यही है कि बहाना किसी की चीज़ का भी नहीं चलता, कि भई चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, घर के जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए, गैस वगैरह साफ़ किया, थोड़ा-सा स्लैब भी थोड़ा-सा मैंने सही किया, और डब्बे वगैरह भी सही किए, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जैसे हम उठा लेते हैं तो फिर जैसे मसालादानी होगी तो उस पे फिर निशान से पड़ जाते हैं। तो मॉर्निंग में एक बार मैं सारी चीज़ों पे अच्छे से ना कपड़ा मार देती हूँ, तो जिससे क्या होता है ना, साफ़ हो जाती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद मैं आई हूँ रूम में, तो आज धूप भी ठीक-ठाक सी निकली है। तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, गंदी भी काफ़ी हो गई थी बेडशीट। पर वही है ना, बारिश के दिनों में क्या होता है, अगर बारिश में कपड़े धुल दो ना सूखे, तो उनमें से और भी ज़्यादा फिर स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मैंने धोई नहीं थी। और आज धूप निकली है खूब बढ़िया, बिल्कुल तेज़ धूप निकल रही है, तो फिर मैंने सोचा चलो भई आज बेडशीट चेंज कर देते हैं, मशीन लगा लेंगे। और जब मशीन लगाते हैं तो कपड़े ना एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं। फिर तौलिया हो गया या पायदान वगैरह भी मैं सारे धुल ही दूँगी आज, क्योंकि जब धूप अच्छी निकलती है ना, तो फिर सारे कपड़े धोने में भी तभी अच्छा लगता है। तो बेडशीट दोनों कमरों की चेंज कर दी थी मैंने, और सोफ़े के कवर यहाँ पे मैं दूसरी साइड से इनको बिछा दूँगी झाड़ के। और उसके बाद जो भी मेरा झाड़ू वगैरह झाड़ू का काम है वो रह जाएगा। मशीन चलती रहेगी ना, तो इधर अपना काम करती रहेगी मशीन, और मैं अपना इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस उसके बाद यहाँ पे इनको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है, इनको भी मुझे धोना है। और ये तो ख़ैर मैंने अभी धोए थे, ज़्यादा गंदे नहीं होते। एक तो यहाँ पे हम लोग बैठते भी नहीं हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। हाँ, बच्चे बस सुबह का नाश्ता करते हैं यहाँ पे बैठ के, वरना तो पूरे दिन यहाँ पे बैठते नहीं हैं हम लोग, ऐसे ही पड़ा रहता है, बिल्कुल साफ़ का साफ़ ही पड़ा रहता है। हाँ, इस वाले रूम में हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। ये वाला रूम है जिसमें बेडशीट भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि टीवी यहाँ पे लगा है, तो बच्चे फिर यहीं पे बैठते हैं, खाना यहीं खाते हैं, सोते भी यहीं पे हैं, तो इसलिए ये वाला रूम ज़्यादा गंदा भी होता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं लेके आ गई थी झाड़ू, और झाड़ू लगा दूँगी फिर, इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, गंदा भी यही रूम होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे बैठ के, तो फिर पेंसिल के छिलका हो गया या पेज वगैरह हो गया, वो सारे जो भी मतलब कूड़ा होता है ना, वो इसी रूम में मिलता है मुझे ज़्यादा, तो इसी रूम में मुझे टाइम भी लगता है साफ़ करने का। तो बस यहाँ पे चारपाई, बेड हो गया, या बच्चों की बुक्स की ये जो अलमारी है ये होगी, इसको हटा के अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन मैं ये वाली अलमारी हटा के ना तब झाड़ू लगाती हूँ, पीछे धूल मिट्टी हो ही जाती है, तो फिर वो साफ़ हो जाती है, बढ़िया से करके अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग की मेरी क्लीनिंग है, सुबह की मतलब चल रही है, तो 2 घंटे लगते हैं मुझे, मतलब क्लीनिंग करने में ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। अगर हाँ बैठ जाओ तो फिर तो देखो समय लगता भी है, पर मैं फिर कंटिन्यू करती रहती हूँ कामों को, 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। बच्चे जाते हैं 7 बजे, उसके बाद मैं चाय वाय पीती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर मतलब जैसे कि फ़ोन वगैरह भी देख ही लेती हूँ 10-5 मिनट बैठ के, फिर मैं लगती हूँ। तो 10 बजे से पहले ही मेरा काम सारा ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे में मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का काम होता है वो। तो बस यहाँ पे सारे घर में अच्छे से मेरी लग चुकी है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, कि भाई मतलब ऐसा लगता है जैसे पोछा लग गया हो, साफ़ हो जाता है बिल्कुल, झाड़ू अच्छे से लग जाती है तो झाड़ू लग चुकी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मशीन में मैंने सर्फ़ डाल दिया है, और पानी चला रखा है मैंने इसमें। तो पहले सर्फ़ को ही अच्छे से मैं घोल लेती हूँ चला के, ऐसे ही मतलब पहले खाली ऐसे ही चला लेती हूँ, और उसके बाद जो भी मुझे कपड़े डालने होते हैं उनको सीधा कर के वो डाल दूँगी इसमें सारे।
फर्स्ट राउंड में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने फर्स्ट राउंड मतलब चला दिया था मशीन, वो चलती रहेगी। और यहाँ पे फिर मैंने धोना स्टार्ट कर दिया था पानी डाल डाल के, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहले धोती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी धूल मिट्टी है वो बाहर चली जाती है, जिससे उसके बाद ही पोछा मैं अंदर लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो डस्टिंग भी हो चुकी थी मेरी, टीवी वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ मतलब पोंछ लिया था, टीवी हो गया, ड्रेसिंग हो गया, वो पोंछ लिया था। और बेड का सिरहाना तो मैंने बेडशीट से ही पोंछ लिया था, जो बेडशीट चेंज हुई ना उसी से को फेर दिया था मैंने। मैं ऐसा कर लेती हूँ क्योंकि वो धोनी थी, मैंने फिर उसी को मतलब फेर दिया था बेड के सिरहाने पे। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने जितने भी कपड़े थे ना वो सारे पहले मैंने धोए हैं, क्योंकि लाइट का रहता है कि भाई लाइट ना भाग जाए। तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे, और कुछ पायदान वगैरह पड़े भी हैं मशीन में, तो वो भी मतलब साथ के साथ ही धुल जाएंगे, उनको मैं साथ के साथ ही फैला दूँगी, क्योंकि धूप लग जाती है फिर। और मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता कि भाई मौसम किस टाइम करवट ले ले, कब किस टाइम बादल हो जाए। कपड़ों का ये है कि सूख के अंदर चले जाए ना तो टेंशन फिर ख़त्म हो जाती है। तो बस इसलिए सारे कपड़े धोए पहले मैंने, अभी पोछा नहीं लगाया था, तो पोछा मेरा भी बचा हुआ है। वैसे मेरा सारे काम हो चुके हैं, डस्टिंग और वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ हो चुका है। और बस यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी फटाफट से सारे, इन पे धूप लग जाएगी ना तो फिर ये सूख जाएंगे, तब तक मेरा पोछा वगैरह होगा, क्योंकि मशीन में निकले हैं तो फिर मशीन में सूखते हैं ना तो जल्दी से फिर सूख ही जाते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए बस सारे का जो भी कपड़े हैं उनको डाल दूँगी करके फैला दूँगी, और बेडशीट वगैरह भी इधर डाल दूँगी। धूप तो आप ही देख ही रहे हैं कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली थी। ऊपर हवा भी चल रही थी बढ़िया, ऐसा हो रहा था बादल बादल से भी हो रखे थे, मैंने कहा किस टाइम भी आ सकती है बारिश। तो बादल देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे थे नीले नीले से। तो उसके बाद बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैं नीचे आई, फिर पोछे की बाल्टी लेके आई थी। फिर पहले तो एक बार मैं ऐसे गीला गीला सा कपड़ा पोछा फेरती हूँ, जिससे जो भी धूल मिट्टी सी होती है ना तो वो एकदम से गल जाती है, फिर वो सारे साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद मैं 2-3 बार फिर पानी चेंज कर करके ऐसे ही बस मेरा पोछा जो है वो लगता है। तो जी तो यहाँ पे सुबह की जो क्लीनिंग है वो ख़त्म हो जाती है इस टाइम पे। तो बस उसके बाद में मेरा बचता है नहाना, तो नहाऊंगी और इस वीडियो को यहीं पे मैं करूँगी एंड। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मतलब वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो दूसरों के पास भी जाए। और शेयर कीजिएगा, आपसे उम्मीद करती हूँ। तो बस यहाँ पे इस वीडियो को रोकती हूँ, कल फिर मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।